Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. इंसान जब भी कोई नेक अमल करना चाहता है तो शैतान इससे हमेशा रोकने की कोशिश करता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उसे उस अमल को कर जाते हैं और कुछ शैतान के धोखे में आकर के कल करेंगे, कल पर उस अमल को छोड़ देते हैं। एक बादशाह थे, इसने एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद ये फरमाया कि ये मेरा बाग है, आप इसमें दाखिल हो जाओ और इसमें अच्छे फल तोड़ के लाना। फल जितने ही अच्छे होंगे इतना ही बड़ा और अच्छा इनाम मिलेगा। तो इस बादशाह ने इसके हाथ में एक टोकरी दी। ये शख्स हाथ में टोकरी लिए खड़ा हुआ, तो इसने सोचा दिल में कि ये कौन सा बड़ा अमल है, कौन सा बड़ा काम है, अभी करके आता हूँ। तो ये टोकरी हाथ में लिए बाग में दाखिल हुआ, लेकिन बादशाह ने शर्त ये रखी कि तुम बाग के जिस खाने से गुजरोगे, बाग के जिस हिस्से से गुजरोगे, फिर दोबारा वापस पलटने की इजाजत नहीं है। अब इस शख्स ने हाथ में टोकरी ली और टोकरी लेने के बाद जब बाग में दाखिल हुआ तो अंदर क्या देखता है। बादशाह ने कहा था कि अच्छे से अच्छे फल जब तुम तोड़ के लाओगे, जितने अच्छे फल होंगे इतना ही इनाम मिलेगा। अब जब इसने पहले खाने में देखा फल थे लेकिन अच्छे नहीं थे, तो इसने सोचा कि अगले हिस्से में से तोड़ूंगा। अब जब बाग के अगले हिस्से में चला गया तो वहां देखा पहले से बेहतर फल थे, लेकिन नहीं तोड़े। सोचा कि अगले में से अच्छे होंगे। अगले में चला गया तो इन दो से अच्छे थे। अब तोड़ने का इरादा किया, फिर सोचा कि नहीं अगले में और अच्छे होंगे। फिर अगले हिस्से में चला गया बाग के। जब अगले हिस्से में पहुंचा तो इनसे भी अच्छे फल थे, बड़े अच्छे। तोड़ने का इरादा किया तो फिर सोचा कि नहीं अगले में और अच्छे हैं, वहां से तोड़ के ले जाऊंगा। अगले हिस्से में पहुंचा तो वाकई में अच्छे फल थे, बहुत अच्छे। अब ये तोड़ने लगा, फिर दिल में ख्याल आया कि नहीं अगले में से तोड़ूंगा। आखिर बादशाह को दिखाने, बादशाह के लिए ले जाने हैं। अब जब अगले खाने में गया तो क्या देखता है, सारे पेड़ खाली, कोई फल ही नहीं था पेड़ों पर। वापस आने की इजाजत तो थी नहीं। बैठ के रोने लगा, बड़ा पछताया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बादशाह की मिसाल अल्लाह की है और टोकरी और जो ये इंसान था, इंसान की मिसाल तुम्हारी है और टोकरी तुम्हारा अमाल नामा है। और जो ये फल तोड़ने के लिए बादशाह ने कहा था, ये तुम्हें अच्छे अमल करने के लिए कहा है। अल्लाह ताला ने हमें अमाल की एक टोकरी दी है, उसमें हमें अच्छे फल हर रोज तोड़ के डालने हैं। यानी जिस तरह से इस शख्स को कहा था कि जितने अच्छे फल होंगे इतना अच्छा इनाम, लेकिन इसने क्या किया कि अगले में तोड़ूंगा, अगले में तोड़ूंगा, अगले हिस्से में तोड़ूंगा, फिर उससे अगले हिस्से में तोड़ूंगा। ऐसे ही फिर वो अगला हिस्सा खाली निकला। इसी तरह से आप जब किसी को नेक अमल करने के लिए बताते हैं तो वो क्या कहता है, शैतान आके इसे कहता अभी मत कर, कल करना। कल आता है बोलता है कल करना, फिर कल आता है कल करना। हर रोज यही वसवसा देता है कि कल करना, कल करना। मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि एक शाम हम सोएं और फिर दोबारा हमारा कल हो ही ना। आज हम सुनते आ रहे हैं ज्यादातर नौजवान इस दुनिया से जा रहे हैं। ज्यादा तादाद आजकल नौजवानों की है, कहीं एक्सीडेंट, कहीं हार्ट अटैक, कहीं किस तरह की मौत। अल्लाह बचाए, मौत का किसी को कोई पता नहीं कि कब इंसान इस दुनिया से चला जाए। इसलिए बेहतर है कि जो वक्त मिले उसी वक्त में अच्छे अमल करते रहो। ऐसा ना करो कि कल तोड़ूंगा वो फल, कल करूंगा वो नेक अमल, फिर वो कल, वरना उस शख्स की तरह हमें भी शर्मिंदा ना होना पड़े जिसने कहा था कि अब मैं बादशाह के पास कैसे जाऊं ये खाली टोकरी लेकर।
تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ بچائے ہم بھی توبہ کے بغیر چلے گئیں، نیک عملوں کے بغیر چلے جائیں، توبہ کے بغیر چلے جائیں تو ہمارے اعمال نامے کی ٹوکری بھی خالی ہو، کل روز محشر پوری دنیا کے سامنے ہمیں ذلت اٹھانی پڑے۔ اس لیے بہتر ہے آج ہی سے، ابھی سے جو بھی نیک عمل ملتا ہے کرنا شروع کر دیں۔